नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। वकीलों और न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में मुख्यमंत्री को मिली राहत। अजमेर के सेशन न्यायाधीश ने मामले का किया निस्तारण। मोबाइल फोन ब्लास्ट मामले में मची खलबली, कंपनी के प्रतिनिधि पहुंचे लाभार्थी के घर। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अजमेर में अवैध खनन जारी, अरावली पर्वत श्रृंखला को भूमाफिया कर रहे हैं नष्ट। रेलवे क्वार्टर से चुराकर फरार हुए सोने चांदी के आभूषण, पुलिस कर रही है जांच। रामगढ़ पुलिस ने नाबालिग के साथ रेप करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा, एक आरोपी अभी भी फरार। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अजमेर के पूर्व जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री किशन गुर्जर द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सुनवाई की प्रारंभिक बिंदु पर ही निस्तारण कर दिया। माननीय न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता अगर चाहे तो उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अजमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पैरवी लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने की। क्या कहा लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने, आइए सुनते हैं। मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से जुड़ा हुआ है। एक अवमानना याचिका जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ पर पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री किशन गुर्जर द्वारा प्रस्तुत की गई थी और ये आरोप लगाया गया था माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कि उन्होंने वकीलों के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर जो टिप्पणी की है वो न्यायालय की अवमानना है। यह अवमानना याचिका पेश हुई, परंतु अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि जो अवमानना याचिका है वो सुनवाई के प्रारंभिक बिंदु पर ही उसका निस्तारण कर दिया गया और जो याचिका श्री किशन गुर्जर द्वारा जो प्रस्तुत की गई उसमें ये आदेश पारित किया गया कि यदि वो चाहे तो माननीय उच्च न्यायालय के अंदर ये याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो याचिका प्रस्तुत की थी उसमें उन्होंने जो प्रार्थना की थी वो ये की थी कि ये मामला जो है उच्च न्यायालय की अवमानना का है और इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय को है। और परंतु इसको रेफरेंस कर उच्च न्यायालय में भेजे जाने की मांग की थी, परंतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले को प्रारंभिक स्तर पर ही निस्तारण करते हुए आदेश दिया कि यदि वो प्रार्थी चाहे तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले जो प्रकरण जो भी निस्तारित हुए इस मामले में अन्य जगह, वहाँ भी प्रकरणों में कुछ नहीं हुआ है और ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जो मामला
अवमानना का चल रहा था वो समाप्त हो गया। मामला जो था कि माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री द्वारा एक बयान मीडिया के समक्ष दिया गया था, जिसमें उन्होंने कुछ कथन कहे थे कि जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, और इस मामले को लेकर समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी चर्चा का बाजार गर्म रहा था। कई जगह पर याचिकाएं, अवमानना याचिकाएं पेश हुई थी, माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिकाएं पेश हुई, परंतु इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अदालत से नहीं हो सकी है। और चूँकि ये एक गूढ़ रहस्य का विषय है कि वो अशोक गहलोत ही जानते हैं कि उन्होंने भाषा किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग ली, इसलिए न्यायालय ने इस मामले को प्रथम दृष्टया अदालत में इस योग्य नहीं माना और निस्तारण कर दिया कि याचिकाकर्ता चाहे तो उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। अजमेर जिले में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मिले मोबाइल में आग लग गई थी। इसी संदर्भ में मोबाइल कंपनी के प्रतिनिधि पीड़िता के घर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। राजस्थान में हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लागू की गई। योजना के अनुसार महिलाओं और बालिकाओं को फ्री में मोबाइल बांटने का काम किया जा रहा है। अजमेर जिले में लाभार्थियों को बांटे गए मोबाइल में से एक लाभार्थी के मोबाइल के फटने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पीड़ित लाभार्थी के घर कंपनी के प्रतिनिधि पहुंचे और घटना की जानकारी ली और मोबाइल को कंपनी के मुख्यालय भेजने के लिए अपने साथ ले गए, जिससे मोबाइल फटने के कारणों का पता लगाया जा सकेगा तथा लाभार्थी को नया मोबाइल अतिशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया। देखिए, अनु देवी जी के यहाँ आया हूँ और इनका कल न्यूज़ में आया था कि मोबाइल फट गया है, तो वो चेक करने आया हूँ कंपनी की तरफ से कि भी इसमें अब ये जो है ये यहाँ से जाएगा और टेक्निकल टीम इसको गुड़गांव में चेक करेगी कि ये किस प्रॉब्लम से हुआ है और जो भी सॉल्यूशन होगा वो इनको प्रॉपर मिलेगा। मोबाइल की तरफ से जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारा सॉल्यूशन इनको दिया जाएगा। हाँ, दूसरा देने का है, बाकी पहले इसको चेक करने के बाद ही सारा सॉल्यूशन निकलेगा कि इसमें टेक्निकल टीम ही वेरीफाई करेगी कि इसका प्रॉब्लम हुआ क्यों है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस कंपनी से जुड़े हुए, आज तक कभी मैंने सुना नहीं कि कोई मोबाइल ऐसे फटा हो। जितेंद्र चौधरी, सर्विस सेंटर ओनर हूँ। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद अजमेर में अवैध रेत खनन जारी है और खनन और पुलिस विभाग इस समस्या पर आंखें मूंदे हुए हैं। मदार इलाके में आज इस समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद सुनील धानका ने प्रशासन के खिलाफ क्षेत्रवासियों के साथ प्रदर्शन किया। पार्षद सुनील धानका का कहना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला को भूमाफिया अपने निजी फायदे के लिए प्रशासन के साथ मिलकर अवैध खनन कर रहे हैं। रात दिन जेसीबी चलाकर पहाड़ों को काटा जा रहा है। कई बार जिला प्रशासन को लिखित में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस और खनन विभाग इस अवैध खनन को नहीं रोकते हैं। क्या उन्हें पहाड़ों को काटते हुए जेसीबी, पोकलेन मशीन वाली ट्रैक्टर व ट्रॉलियां नहीं दिखती? खनन विभाग के एक सूत्र ने उन्हें कहा, उन्हें नहीं रोकने का कारण यह है कि वे भी अवैध कारोबार में मुनाफे में हिस्सा लेते हैं। लगातार हो रहे अवैध खनन से स्थानीय लोगों के घरों के दीवार में दरार आ रही है। कोई बड़ी अनहोनी होने की आशंका उन्हें सता रही है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द अवैध खनन को रोका जाए, वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अजमेर नगर निगम वार्ड 54 की कांग्रेस से पार्षद सुनील धानका ने भी पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों पर आर्थिक लाभ के लिए भू माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। ये A1 के सामने नेहरू नगर गली नंबर 6 है और जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड, उसके निवासी हैं सारे आपके सामने। और समस्या ये है कि ये जस्ट पीछे जो पहाड़ी है, ये हमारे कॉलोनी से लगती हुई, ये पहले अच्छी सुंदर पहाड़ी थी, जैसे आप उधर की तरफ देख रहे होंगे, जिस पे पशु चरते थे। ये इन्होंने ख़रीदी है, क्या किस पे लीज पे ली है, उसको प्लेन करके ये अपना प्लॉटिंग करने वाले हैं इसके ऊपर। लेकिन प्लॉटिंग करने से प्लेन करने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा नीचे चट्टानें आ रही हैं, उनको तोड़ने के लिए ये ब्लास्ट करते हैं, जिससे ब्लास्ट छोटे मोटे नहीं, उच्च दर्जे का ब्लास्ट है। और उस ब्लास्ट से क्या जो साथ लगते मकान हैं उनके अंदर दरारें आ रही हैं, प्लस लोग परेशान आ रहे हैं। मेरा मकान बिल्कुल सामने है, त्रिपेंद्र सदन मेरा मकान है। घरे से परेशानी की, जिस मकान में दरारें आई हैं उनको परेशानी था ही है। मकान साथ लगते हुए हैं, जो लेवल बराबर कर दिया इनका काट के, उसमें पानी जो ऊपर बारिश का भरता है तो नीचे की तरफ जो इनके घरों के अंदर आ रहा है पानी, तो नीचे कमरों में पानी प्लस मकान में पानी भरने से दीवारें भी टूट रही हैं इनकी। नेहरू नगर में हम रहते हैं और हम यहाँ 8-10 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे पहले डूंगर था, अच्छा था ये, पर अभी ये कटिंग हो रही है इसकी और ये कट रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे ये है ना ब्लास्टिंग करते रहते हैं। तो पहले भी इन्होंने करी थी, तो हमारे है ना जो मकानों में तेड़ आ गई और अभी हमारे बरसात के अंदर हमारे घरों के अंदर पानी आया और अभी भी फिर इन्होंने ब्लास्टिंग कर रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम अब हम बहुत परेशान हैं। अब हम प्रशासन को कह सकते हैं, विनती कर सकते हैं कि हाँ इनको ब्लास्टिंग को बंद कराए। और हम परेशान रहते हैं, दिन भर और रात भर ये मशीनें चलती है, न बच्चे से पढ़ाई कर सकते हैं और जो बीमार रहते हैं
उनको भी ये जैसे भूकंप की जैसे झटके आते हैं और पूरे कमरे और हिल जाते हैं हमारे खिड़कियाँ वगैरह सब। तो हम बहुत परेशान हैं और हमारे घर भी ऊंचे हैं तो उसमें तेड़ बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारे 150-200 मकान ऐसे हैं, पब्लिक है यहाँ पे। मैं दौलत कमर। ये मदार वार्ड 54 का क्षेत्र है। जैसा कि अजमेर पूरा एक बहुत ही सुंदर अरावली पहाड़ियों के साथ में चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे ही जस्ट आप अपन जहाँ खड़े हुए वार्ड 54 का क्षेत्र है नेहरू नगर। इसके पीछे जो आप ये एरिया देख रहे हो जहाँ पे लगातार कई वर्षों से ये एलएनटियाँ चल रही हैं, इसको ये एक विशाल का यहाँ पे एक मतलब डूंगर सा पहाड़ सा था जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। आज ये पहाड़ी को खोद रहे हैं, ना इनके पास में एनजीटी की जो परमिशन है, ना इनके पास में कोई एनओसी है, उसके बावजूद ये लगातार इस पहाड़ी को खोदे जा रहे हैं। चलो एलएनटी से खोद रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लास्टिंग करते हैं, बार बार ब्लास्टिंग करते हैं। कई बार मेरे पास शिकायत आई, अभी भी मेरे पास में शिकायत आई थी। इन क्षेत्रवासियों ने मेरे को बताया कि ये लगातार ब्लास्टिंग कर रहे हैं जिसके कारण घरों में दरारें आ रही है। मैंने भी मौके पर आके देखा था, वाकई में घरों में दरारें आई और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके तहत मैंने प्रशासन को भी कई बार शिकायतें दे रखी है, कई बार निवेदन करा है, लेकिन प्रशासन इस तरह से मौन है कि कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, प्रशासन मौके पर भी नहीं पहुंचता। ये आज ये देख लो, आज इतनी सुंदर पहाड़ी को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया है और लगातार अवैध खनन, ये ट्रकों से जो ये मट्टियाँ हैं इसका अवैध खनन कर रहे हैं। और ये जो मट्टियों से जो यहाँ पे क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं या कोई नाले हैं, उन नालों को इन मट्टी में ले जाके उन नालों को बंद कर रहे हैं। आज ये बड़े बड़े नाले थे उनको बंद कर दिया, बरसात का पानी जाएगा कहाँ? आज नाले बंद हो जाएंगे तो इनके घरों में ही पानी आएगा। ये प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी हम प्रशासन के आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इसको त्वरित गति से इसकी जांच की जाए और इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये लोग एक्शन तो लेते हैं लेकिन मांग होती है इसकी, ये कहीं और पे दर्शा के चल जाते हैं। प्रशासन इसमें पूरे तरह से मिला हुआ है, चाहे एडीए हो। मैंने कलेक्टर साहब को कई बार शिकायत दी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज इन सब के घरों में दरारें आई है, मजबूरन हम सबको विरोध करना पड़ा है प्रशासन के खिलाफ। और आप जैसा कि आप देख रहे हो पीछे कितनी एलएनटियाँ हैं, इन सब ट्रकों ने, इतने बड़े बड़े वाहन हैं, मैं रोड बना के जो यहाँ पे विकास कर रहा हूँ उन सब रोडों को तोड़ रहे हैं। इतने भारी वाहन है, रोड बैठ जाते हैं बार बार, उन रोडों को पुनः कौन बनवाएगा? शहर में लगातार चोरी की वारदात सामने आ रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन शातिर चोर चोरी की वारदात को अंजाम ना दें। बीती रात अलवर गेट थाना अंतर्गत राजा साइकिल चौराहा स्थित रेलवे क्वार्टर से शातिर चोर मकान का ताला तोड़कर करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुराकर फरार हो गए। मकान मालिक भास्कर ने बताया कि वह 15 सितंबर को अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए जयपुर के निजी अस्पताल गया था। आज सुबह पड़ोसी विनोद ने सूचना दी कि मकान के ताले टूटे पड़े हैं और सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंचे तो देखा अलमारी से सोने चांदी के आभूषण और 50,000 नगद शातिर चोर चुराकर फरार हो गए। चोरी की सूचना पर पहुंची अलवर गेट थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये राजा साइकिल रेलवे क्वार्टर की बात है, दाता इनके पीछे जस्ट यहाँ पे मेरे रेलवे क्वार्टर में चोरी होगी। 3 दिन से ताले लगे हुए थे। डिलीवरी केस में बाहर गए हुए थे, हम जयपुर गए हुए थे। मेरे बच्चा हुआ, लड़का हुआ मेरे, तो हम जयपुर ही थे 3 दिन से। हम गए थे 15 तारीख को और यहाँ पे पूरी चोरी हो चुकी है मेन गेट से घुस के। जी इसमें देखो आप, तो 2 अंगूठी आधा तोला की, 2 चेन है सोने की, बच्चे की और मेरी, ठीक है। इसमें एक आड़ है मिसेज की और एक कान की जोड़ी है, 2 पायजब है पावर की मैडम की, कनकती है मैडम की चांदी की पूरी की पूरी, ठीक है। एक चांदी का पूरा सेट है और 40,000 रुपये कैश थे इसमें, वो गायब हो चुके हैं इसमें से। और चोटी बनती मिसेज की वो गायब हो गई है। और ये देखो 2 अंगूठी है सोने की। हमारे को सुबह पड़ोसी ने फ़ोन करा 7:30 बजे करीब कि आपको वो कि यहाँ पे आपके ताले खुले हुए पड़े हैं और मेन गेट के इस वाले में ताला लगा हुआ था। और पेचकस हमारा वहीं पड़ा, हमारे पेचकस का इस्तेमाल किया गया अलमारी तोड़ने में। सारा अस्त व्यस्त पड़ा हमारा, पलंग वलंग बर्तन सारे ले गए हमारे, पलंग में से निकाल के हैं। नकदी 40,000 रुपये ले गए हमारे कैश, 30,000 अलमारी में से, 10,000 बैग में से ले गए दूसरे कमरे में से। पुलिस को दे रखी है सूचना अलवर गेट थाने पे, अभी वहीं जा रहे हैं, अभी वहीं बुला रहे हैं अलवर गेट थाने वाले। आप, मेरा नाम भास्कर है, ये मेरा नाम है, क्वार्टर मदार में नौकरी करते हैं, रेलवे में मदार में। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग से रेप करने के आरोप में 3 दुराचारियों को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामगंज थाना पुलिस ने आज न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से तीनों को माननीय न्यायालय ने पुलिस को 3 दिन पुलिस रिमांड पर सौंपा है। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार नाबालिग पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले बादल गोलू दिनेश को गिरफ्तार किया है, वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। 13 सितंबर की बात है, एक नाबालिग पीड़िता की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी गैंगरेप की, जिस पर कल कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनको आज कोर्ट में पेश किया गया है। चौथा आरोपी की तलाश
की जा रही है। तो कौन है आरोपी? हाँ, तीनों आरोपी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, सांसी बस्ती के हैं। बादल, वरुण और दिनेश को तीनों गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी यहीं अजमेर से ही बस स्टैंड से। सर इनमें और भी कुछ शामिल है? हाँ, एक चौथा आरोपी है, उसकी तलाश की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज कोर्ट में पेश किया? हाँ, आज कोर्ट में पेश किए गए। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर जिले में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मिले मोबाइल में आग लग गई। इस घटना से स्मार्टफोन योजना के तहत अन्य लाभार्थी भी दहशत में आ गए हैं और अब वो योजना में मिले फोन का उपयोग करने से घबरा रहे हैं। एक लाभार्थी ने बताया कि उसने योजना में मिले फोन को शोपीस बनाकर घर में रख दिया है। राजस्थान में हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लागू की गई थी। योजना के अनुसार महिलाओं और बालिकाओं को फ्री में मोबाइल बांटने का काम किया जा रहा है, लेकिन अजमेर जिले से एक ऐसा मामला सामने आ गया जिससे अगर आपने भी यह मोबाइल प्राप्त किया है तो सावधान हो जाएं। अजमेर जिले में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मिले मोबाइल में आग लग गई। योजना के तहत हाल ही में 1 महीने पहले कोटड़ा क्षेत्र की रहने वाली महिला को मोबाइल गहलोत सरकार की ओर से दिया गया था। लाभार्थी महिला ने कहा कि मोबाइल को बच्चों से दूर रखने के लिए उसने अलमारी में रख दिया था, लेकिन अचानक मोबाइल में आग लगने के कारण अलमारी में रखे कपड़े भी जलकर राख हो गए। महिला ने कहा कि सरकार सस्ते में मोबाइल देकर लोगों को गुमराह कर रही है। हम मैसरी स्कूल के पास रहते हैं, बालवी क्वार्टर के पास में रहते हैं। सर मैं काम पे गई थी, बच्चा घर पे था, अलमारी में मोबाइल पड़ा था, तो बच्चे ने बोला मम्मी अलमारी में से धुआं आ रही है। तो मैं फौरन आई यहाँ पे। आने के बाद देखा तो पूरी मोबाइल में आग लग चुकी, केस वैसे जल गए, कपड़े जल गए हमारे, और मोबाइल तो बिल्कुल खाक हो गया। बिल्कुल चार्जर उसमें से निकाल के मैंने बचाया तो थोड़ा सा जला हुआ है। वो मोबाइल वहां से जवाहर नगर के वहां से मिला था मुझे, अशोक गहलोत की तरफ से। हाँ मेरे नाम से मिला था, अनु देवी के नाम से। फट गया मोबाइल भी, उसकी वजह से हमारे घर में बहुत बड़ा नुकसान होता बचा है। इसमें गैस की टंकियां 2 रखी थी, फ्रीज रखा था। मेरे बच्चे स्कूल चल जाते हैं, मैं काम पे चल जाती हूँ, और सर अब बच्चा नहीं होता तो आज हमारे बहुत बड़ा नुकसान हो पाता। मोबाइल नकली है, मोबाइल के जरिए से किसी की जान भी जा सकती थी, किसी का घर बार भी हो सकता, तो परिवार के किसी भी बच्चा भी होता छोटा तो उसके साथ हादसा हो सकता था। मोबाइल यही फटा है सर, हमारे अलमारी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसकी वजह से मेरे आग लगी। मोबाइल पूरा जल गया, चार्जर जल गया, उसी के चार्जर जला है, मोबाइल जला है, पर्स में पैसे थे, केस थे, कपड़े थे, हमारे पहनने के, सब जल गए। सिम है मेरे पास, मोबाइल में से सिम निकाली है, सिर्फ मोबाइल जल चुका, वो कोयला हो गया, उसकी साइड में से सिम निकाली हमने पानी पटक के, और वीडियो है हमारे पास। हम ये कहना चाहते हैं किसी के हमारे साथ हो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। या तो देव मत देव तो अच्छा फोन दो, और हमारे जो भी नुकसान वो हमें भरपाई करो। ये मतलब कि हम ये मानते कि एक राजनीति है, वोटिंग के जरिए है। ये क्यों अभी इलेक्शन का टाइम आया तो इस वजह से ये दिखा रहे कि लोगों को प्रोवाइड की जाए ताकि लोग हमारी तरफ आए, हमारी तरफ आकर्षित हो, हमारे को वोट मिले। मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति नहीं करे,
इस तरह की कोई राजनीति ना खेले जिससे कि लोगों को ऐसा आज ये हादसा हुआ, कल को इससे बड़ा भी हादसा हो सकता है। ठीक है, कितना समय हो गया आपको ये मोबाइल लिए? ये मोबाइल लिए लगभग हमारे को 1 मंथ हो जाएगा। 22-23 जुलाई को आया था ये मोबाइल। ठीक है, पूरा 1 मंथ हो जाएगा लगभग। आप मैसेज आया था आपके पास? हाँ, हमारे पास मैसेज आया था फोन में कि आपको मोबाइल मिलेगा। ठीक है, तब हम जवाहर रंगमंच पे गए थे और अपना मोबाइल लेके आए तो थे। मोबाइल सही नहीं है क्या? ये मोबाइल मैं बिल्कुल कहूंगा ये मोबाइल बिल्कुल सही नहीं है। अगर मोबाइल सही नहीं होता तो इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता। आज तक हमारे पास 5 साल से मोबाइल चला रहे, आज तक कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। और ये मोबाइल पूरा मंथ नहीं पकड़ा जिसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे ये साबित हो रहा है कि ये मोबाइल लोकल है, बिल्कुल घटिया खाक है। ये कोटड़ा महाराणा प्रताप नगर अजमेर। हमारी मदद करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। हमने जैसे भी आपका मीडिया का नंबर लिया, हमने मीडिया से कांटेक्ट किया, मीडिया को बताया हमने कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है, और ना कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई अभी तक मदद मिली है। कला के साथ कौशल को ध्यान में रखते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना में किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन कर वाहवाही लूटी। किशोरी शैक्षिक उत्सव की प्रभारी यशोदा वर्मा ने बताया कि आज विद्यालय में मीना गार्गी मंच पर छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर मॉडल, चार्ट प्रोजेक्ट, फोटोग्राफ, गेम्स, पहेलियों के माध्यम से शानदार प्रदर्शन किए। निर्णायक मंडल द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे बच्चों के साथ साथ सभी प्रतियोगियों को पारितोषिक से सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। सभी बालकों का सर्वांगीण विकास हो, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे नो बैक डे की थीम रखी गई है। और इस शैक्षिक किशोरी मेले के अंतर्गत जिन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट, जोरदार तालियां, क्योंकि जिन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, काफी बच्चे लगे हुए थे इस काम के अंदर, अपनी पढ़ाई भी उन्होंने छोड़ी है बीच में, तो उस पर कोई जरूरी नहीं। आज हमारे विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक सराधना में किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनेक चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्ट इत्यादि का निर्माण किया। निर्णायक मंडल ने इनका अवलोकन करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता को घोषित किया और समस्त बच्चों को विद्यालय स्टाफ की तरफ से जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उन सभी को पारितोषिक वितरण किया गया। मैं किशोरी शैक्षिक उत्सव की प्रभारी यशोदा वर्मा। मृतक के बीमा कंपनी से लाखों रुपए क्लेम उठाने के लिए ई मित्र संचालक ने नगर निगम अजमेर के पार्षद के फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। अजमेर नगर निगम वार्ड 54 के कांग्रेसी पार्षद को इसकी जानकारी तब हुई जब क्लेम की पुष्टि के लिए बीमा कंपनी प्रतिनिधियों ने पार्षद से संपर्क किया। पार्षद ने दस्तावेज जाँच किए तो पता चला कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर लगी सील व साइन किसी और ने फर्जी तरीके से कर दिए है। पार्षद को जब इसकी जानकारी मिली तो पार्षद ने पूरे मामले की खोजबीन करते हुए नगर निगम की साइट पर देखा तो फर्जी सील लगे दस्तावेज अपलोड थे। उन्होंने नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार को शिकायत देकर इसे निरस्त करने की मांग की है। वहीं पार्षद सुनील धानका ने इस मामले में अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। पार्षद सुनील धानका ने बताया कि उनके पास बीमा कंपनी से रफीक खान नाम के व्यक्ति का फोन आया। रफीक ने कहा कि आम का तालाब में रहने वाले हेमराज गुर्जर के मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्या आपने सील व साइन किए हैं? मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र रवि सेन पुत्र रामस्वरूप सेन शक्तिनगर आम का तालाब किरानीपुरा में रहने वाले युवक ने पेश किया। पार्षद ने अपने स्तर पर पता किया कि यह मृत्यु प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनाया गया है तो पता चला कि ई मित्र संचालक अंचल शर्मा ने वार्ड नंबर 54 के पार्षद सुनील धानका के नकली सील व साइन फॉर्म पर लगाए थे। जब पार्षद ने ई मित्र संचालक से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने कान पकड़कर माफी मांगी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अंचल शर्मा ने कहा कि उसने डेथ सर्टिफिकेट बनाया था, यह उसकी गलती है। अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए। ई मित्र संचालक ने यह भी कहा कि उसने लकी शर्मा नाम के व्यक्ति के जरिए यह करवाया है। वीडियो में ई मित्र संचालक आखिर में माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्षद सुनील धानका ने बताया कि हेमराज की मृत्यु 20 मार्च को हुई जबकि प्रमाण पत्र के लिए मई में आवेदन किया गया। सुनील ने कहा कि बिना दस्तावेज देखे वह कैसे बता सकते हैं। खान ने पार्षद को मृत्यु प्रमाण पत्र व्हाट्सएप किया जिसे देखने के बाद उन्होंने कहा कि यह साइन व सील उनके नहीं है। ई मित्र संचालक ने पूछताछ में कबूला कि उसने फर्जी सील व साइन से यह प्रमाण पत्र बनाया है। पार्षद सुनील धानका ने कहा कि उन्होंने आज इस मामले में अलवरगेट थाने में शिकायत दी है। मैंने सुनील जी धानका जी जो पार्षद है वार्ड नंबर 54 के, उनके नकली सील लगाए थे फॉर्म पे और जैसे भी बनाया था और ये मेरी गलती है। अगर आगे से जब मेरा कुछ होता है तो मुझ पर FIR की जाए और मुझ पर केस कर दिया जाए।
कौन सा सर्टिफिकेट बनाया था तुम्हें? डेथ सर्टिफिकेट सर। और भी कोई आगे भविष्य में कोई फर्जी सील निकली तो? अगर भविष्य में कोई फर्जी सील दिखती है सुनील की या अन्य किसी पार्षद की तो मुझ पर केस कर दिया जाए। जिम्मेदारी कितने बना दिए आज तक तूने सील से? मैं सील तो सबके से ऑलरेडी लगवाता हूँ सर। नहीं, इनके सील से अब तक कितने बनवा दिए? इनसे तो लक्की शर्मा जान दो, उनसे उनके थ्रू लगवाता हूँ आपसे सील। लक्की शर्मा जो इमेल ना बता उनके थ्रू आपसे सील करवाता हूँ। लक्की के पास भेजते हो कागज, वो मेरे से सील करवाता है। तो फर्जी कागज बनवाते हो ऐसे? नहीं, फर्जी तो कुछ नहीं सर, ये भी फर्जी नहीं सर। ये तो फर्जी हुआ ना, क्लेम उठा रहे हो ना आप? तो सर डेथ क्लेम तो उठा सकते हैं ना। क्लेम में कितने जने हैं? मेरा रोल ही नहीं सर, मैं तो डीसी बनाने का काम है। 10 जनों का फोन आ रहा? नहीं, ये डेथ सर्टिफिकेट किसका है? ये तो पार्टी का जो जिंदा है वो मरा जिंदा है जिसका डेथ सर्टिफिकेट। तो इसके अंदर फर्जी सील जो तुमने इसकी लगाई ना, उसका बनाने का क्या उद्देश्य है? सर पार्षद जी मिले नहीं थे मुझे और ये अर्जेंट था काम। अच्छा, तो पार्षद की गलत फर्जी सील लगा दी थी अपन ने। एड्रेस कहाँ है? एड्रेस आइंदा नहीं करूँगा सर, आइंदा नहीं करूँगा सर। जैसा कि कल मुझे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो क्लेम का करते हैं, वो रफ़ीक खान जी नाम है उनका, उन्होंने मुझे कल दिन में 2:30 बजे फ़ोन करके इत्तला दी थी कि एक कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसके फॉर्म पे मेरी सील साइन लगे हुए। वो वेरिफिकेशन कर रहे थे, मुझसे पूछताछ मतलब कर रहे थे कंफर्म। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं फॉर्म देख के ही बता पाऊंगा। तो उन्होंने ऑलरेडी नगर निगम से वो फॉर्म निकला रखा था, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप पे मैंने देखा तो पहले मुझे देखते के साथ ही साइन मेरे बिल्कुल फर्जी लगे, क्योंकि जिस तरीके से वो साइन किए गए थे वैसे मैं किसी भी कागज़ में साइन नहीं करता हूँ। तो मैंने तुरंत उनको उसी टाइम पर बता दिया कि ये सील वो साइन फर्जी है। लेकिन फिर भी उनको मैंने कहा कि मैं एक बार निगम जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम भी हमारे एक टीम का आदमी आया हुआ है अजमेर, उसको आपके पास भेज रहे हैं। निगम जाके मैंने ओरिजिनल फॉर्म निकलाया तो उसमें सील भी फर्जी थी, क्योंकि मेरी सील जो है जो चौड़ी है और वो सील बिल्कुल छोटी सी थी और उसका कलर भी चेंज था। इन्होंने क्या एडिटिंग करके मेरी सील को किसी फॉर्म में से एडिट करके इस फॉर्म में लगाया है एडिटिंग करके। तो वो टोटली मतलब एक तरह से फर्जीवाड़ा लग रहा था। और दूसरी बात, वो फॉर्म जब मैंने देखा तो उसमें हेमराज गुजर की डेथ हुई थी जो मार्च में हुई थी। इन्होंने मई में ये डेथ सर्टिफिकेट बनाया, जिसके अंदर 1 महीने के बाद में अगर बनाते तो शपथ पत्र लगाना पड़ता है। तो इन्होंने वो शपथ पत्र बनाया जिसमें रवि सेन नाम के व्यक्ति ने शपथ पत्र लगाया, जबकि वो मरने वाला गुजर था। और रवि सेन ने लगाया और रवि सेन ने अपने आप को शपथ पत्र में चाचा का लड़का बताया। तो सेन समाज और गुजर कुछ मेरे को और ज़्यादा अंदेशा हुआ कि ये गलत है। तो मैंने तुरंत वो उनको निगम में भी इतला दी। आयुक्त साहब, ये कोई अचल शर्मा ई मित्र वाला है जो गुलाबबाड़ी में इसकी शॉप है। और जैसे जैसे दिन बीता तो इसके और मामले खुलते रहे। लगातार मेरे पास अभी तक फ़ोन आ रहे हैं, कोई किसी पे पैसे का मामला है, किसी पे कोई मामला है। और इसी के अंडर में और भी ई मित्र चल रहे हैं, उन्होंने भी ऐसी हो रखा है। ये फर्जी सीलें लगाते हैं। इनके बैग जब देखा था तो बैग के अंदर भी खाली फॉर्मों में अधिकारियों की सीलें भी लगी हुई थी, पार्षदों की सीलें लगी हुई भी थी खाली फॉर्मों में। तो उसके आज हम अलवरगढ़ थाना पे रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र पे मेरे को किसी के द्वारा पता चला तो वो फर्जी निकला। क्या पता इन्होंने और भी किसी कागजों में मेरी सील साइन लगा रखे हो, मेरे नहीं लगा रखे हो तो मेरे साथी के किसी के लगा रखे हो। इसलिए अलवरगढ़ थाना पे इत्तला देना बहुत जरूरी है, इसलिए आज मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। सुनील दान का वार्ड 54 पार्षद। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better.
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार एवं गायत्री शक्तिपीठ तोपदड़ा के तत्वाधान में आशापुरा नगर वैशाली नगर में गायत्री परिवार द्वारा 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ छाया गर्ग एवं रजनी शर्मा द्वारा करवाया गया। यज्ञ के दौरान संस्कारों की परंपरा जागृत करने एवं भावी संतानों में मानवीय गुणों का संचरण करने के उद्देश्य से गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे आओ गड़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम के अंतर्गत 21 गर्भोत्सव संस्कार संभागीय पर्यवेक्षक श्रीमती राजेश राठौड़ के सानिध्य में करवाए गए। इस दौरान श्रीमती राठौड़ ने बताया कि भावी संतान अपने माता पिता, कुल, परिवार व समाज के लिए विडंबना ना बने, इसलिए गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, बौद्धिक व भावनात्मक विकास के लिए ये संस्कार आवश्यक है। माता अपनी संतान में मनचाहे गुणों का विकास गर्भकाल में ही कर दिव्य गुणों वाली संतान जैसे अभिमन्यु, प्रहलाद, श्रवण कुमार, महाराणा प्रताप, अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा जैसी संतान प्राप्त कर सकती है। इस दौरान विभिन्न मंत्रोच्चारण उपरांत वट, पीपल एवं गिलोय की दिव्य गुणों युक्त औषधि अवग्रहण कर गर्भवतियों को संस्कारित किया गया। योग प्रशिक्षक रजनी शर्मा द्वारा गर्भवतियों को उनके अनुरूप योग एवं प्राणायाम की जानकारी दी गई। गायत्री शक्ति पीठ के व्यवस्थापक माणक पेंटर एवं सत्यनारायण जी कुमावत का विशेष योगदान रहा। जिला समन्वयक रामनिवास वैष्णव ने बताया कि गर्भ में जिस प्रकार की आत्मा का आह्वान किया जाता है, संतान भी उसी अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है। गायत्री परिवार शक्तिपीठ तोपदड़ा की तरफ से और गायत्री शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से ये कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं। जिसमें 5 कुंडीय यज्ञ हो रहा है आशापुरा मंदिर में, आशापुरा नगर में। और इसमें 5 कुंडीय यज्ञ के दौरान कुछ गर्भवती महिलाएं भी आई हैं जिनका गर्भोत्सव संस्कार करवाया जा रहा है। करीब 30 महिलाएं हैं जिसमें से हम ये गर्भोत्सव संस्कार इनका करवा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी में सही गुण आए, संस्कृति, भारतीय संस्कृति का उत्थान हो, नई जो पीढ़ी है वो अच्छी आए। और उसके दौरान हम उनको ये बड़ पीपल गिलोय की औषधि सुनवाते हैं। और सभी धर्मों के या किसी भी धर्म निरपेक्षता के रूप में ये काम किया जा रहा है। यज्ञ के दौरान आहुतियाँ दिलवाई जा रही हैं। आहुति में संस्कार, जो भी बच्चे हैं उनको संस्कारवान हो, इसके लिए हम कुछ हैं लेकिन वो अपने हिसाब से कर रही हैं। लेकिन वो सभी को माँ तो सबके लिए एक जैसी होती है, बच्चा सबको अच्छा चाहिए, तो आराम से ये संस्कार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश के पशु चिकित्सकों की मुख्य मांग नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को लेकर जिले के व प्रदेश के सभी पशु चिकित्सक आज सामूहिक अवकाश पर रहे। वहीं पशु चिकित्सकों ने बताया कि 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है। बता दें कि पशु चिकित्सक संघ राजस्थान व वेटरिनरी डॉक्टर एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर पशु चिकित्सकों द्वारा 6 सितंबर 2023 से गोपालन विभाग के समस्त कार्यों, कामधेनु बीमा योजना समेत समस्त डोर स्टेप चिकित्सा सेवाओं के राज्यव्यापी बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। आज पूरे राजस्थान में हर जिले में जितने भी पशु चिकित्सक हैं वो एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज। और आज हमारा सामूहिक अवकाश भी है। और सोमवार से हमने पूरे राजस्थान में तय किया है कि सभी पशु चिकित्सक अगर पशुपालन विभाग में हैं, चाहे गोपालन विभाग में प्रतिनियुक्ति में हैं या RLDB में प्रतिनियुक्ति में कहीं पर भी हैं, सभी पशु चिकित्सक अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। आज हमारा सांकेत है और हमारा विरोध प्रदर्शन आज हम सभी ज़िले के पशु चिकित्सक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और सभी की पशु चिकित्सकों की ये मांग है कि हमें ये NPA सरकार जो है, जिसके लिए वित्त विभाग से सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है, फाइल पूरी क्लियर हो चुकी है और हमारी बहुत पहले से मांग थी, उसके लिए हमने आंदोलन भी किया था। सरकार के स्तर पर जब सहमति मिल चुकी है तो सरकार घोषणा कर दे NPA की, हम काम पर वापस आ जाएंगे। क्योंकि हमारे पास अभी 2 बहुत बड़े काम हैं। एक तो गोपालन विभाग का गौशालाओं के भौतिक सत्यापन है और साथ में कामधेनु बीमा योजना, जिसके लिए कि मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है, उसका काम भी किया जाना है। लेकिन फ़िलहाल हम सामूहिक अवकाश पर हैं और अनिश्चितकालीन रहेंगे जब तक कि हमें सरकार ये इसकी घोषणा नहीं कर देती है। काली बट्टी बांध करके हम विरोध भी कर रहे हैं और आज हम यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं। और सोमवार से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हमारा टोटली बहिष्कार है। हमारा ये बहिष्कार अनिश्चितकालीन है, वो आगे देखते हैं क्या होता है। सरकार नहीं मानती है तो हमारा ये सामूहिक अवकाश चलता रहेगा। क्योंकि हमारे विभाग में डायरेक्टर साहब को छोड़ करके सभी
टॉप टू बॉटम सभी जितने भी पशु चिकित्सक हैं, अधिकारी हैं, सभी एक साथ हैं। सारे राजस्थान के पशु चिकित्सक एक साथ हड़ताल पर हैं। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर आलोक खरे है। मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ पशु चिकित्सक संघ का। बारिश से होने वाली मौसमी बीमारियों और डेंगू बीमारी को फैलने से रोकने को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग व्यापक पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही किसी भी परिस्थिति में डेंगू के मरीज मिलने पर उसके समुचित इलाज के लिए अलग से वार्ड तैयार किया गया है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मणिराम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया। अभी क्यों बरसात के बाद का मौसम है, इसलिए बरसात के बाद की जो बीमारियां होती हैं, खासकर जो मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं तो मच्छर जनित बीमारियां हैं। एक तो मच्छरों से बचाव खास इम्पॉर्टेंट है, खासकर कपड़े पहन के रखें और मच्छरों से बचें, कपड़े पानी भरा हुआ वहाँ से फेंक दें। दूसरी बीमारी जो होती है वो खाने पीने से होती है, क्योंकि बरसात के मौसम के बाद खाने पीने की बीमारी जैसे उल्टी, दस्त, पीलिया और टाइफाइड ये काफ़ी कॉमन होता है। तो इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि हर जगह कहीं खाना नहीं खाएँ और जो खाना खाएं वो गर्म हो और या पानी फिल्टर्ड या बॉयल करके पिए। तीसरी जो बीमारी है उस क्योंकि मौसम बार बार चेंज हो रहा है तो खांसी जुकाम भी काफ़ी कॉमन है। तो खांसी जुकाम के बचाव के लिए जैसे कोविड में बचाव किया, मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ से बचें तो खांसी जुकाम का बचाव होगा। तो ये तीनों तरह की बीमारियां इस मौसम में बढ़ जाती हैं। तो इन तीनों का बचाव करके अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।